नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्युलरिज्म के बारे में। एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर लिबरल्स की लार टपकने लगती है। बहुत से लोगों को लगता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? इंडिया इतना सेक्युलर है कि आपके धर्म के हिसाब से आप पे कानून कौन सा लागू होगा वो डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड इन इंडिया, विच इज फेयर, विच इज राइट, बट इफ यू आर अ मुस्लिम तो आप 4 वाइफ्स रख सकते हैं। इंडिया इतना सेक्युलर है कि सिर्फ हिंदू टेम्पल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और किसी धर्म के रिलीजियस प्लेस को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को करती है। क्या आप जानते हैं कि इन तमिलनाडु अगर आप किसी टेम्पल में 100 रुपए डोनेट करते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही हैं, तो उसमें से 18 रुपए गवर्नमेंट की जेब में जाते हैं और ये पैसा किस पॉलिटिशियन की जेब में जा रहा है आपको कुछ नहीं पता। State control of temples weakens Hindus collectively. The Devaswam Minister of Kerala took a lead role in the Beef Festival and is presiding over the institutions of that state. It was recently found that close to 40 employees of the Tirupati Devasthanam are non-Hindus, including the top executive who is a Christian. It is inconceivable as to why matters of a certain faith would be allowed to be managed by those who profess a different faith. Also, which non-Hindu religious institution permits a Hindu to preside over its affairs? इंडिया इतना सेक्युलर है कि हम माइनॉरिटी स्कूल्स और मेजॉरिटी स्कूल्स के लिए रूल्स भी अलग अलग हैं। क्या आप जानते हैं कि माइनॉरिटी स्कूल्स को राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन करने की भी जरूरत नहीं है। If Amar, Akbar and Anthony open schools in the same neighborhood, teaching the exact same subjects, having the same syllabus and teaching from the same textbooks, they are going to be treated differently by law. While Hindu education institutions, whether aided or unaided by the state, are forced to reserve quota for the poor and the backward classes, including for minority students. Minority educational institutions, both aided and unaided, are exempt from such social responsibility, even for their own community members. इंडिया इतना सेक्युलर है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप भी रिलीजन को देखकर ही दी जाती है। Thousands of crores of scholarship are being given not based on merit but based on religion and population. इंडिया इतना सेक्युलर है, जिन 8 स्टेटों में हिंदूज माइनॉरिटी में है उनको वहाँ पे माइनॉरिटी कंसीडर ही नहीं किया जाता। आप कश्मीर का ही एग्जांपल ले लो। इंडियंस आर सो सेक्युलर दैट दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर अ बिल व्हिच इज नॉट फॉर इंडियंस, CAA, and one is not even introduced in Lok Sabha, NRC, but not for these unsecular laws which are discriminating on the basis of religion. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। That there seems to be a certain amount of discrimination in what has been planned and what is happening. डिस्क्रिमिनेशन जहां होगा वहां कागज में ही दिखाएंगे। ये इंडियंस के साथ रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन तो यही लॉस कर रहे हैं ना, तो आज तक इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपने स्टैंड अप में क्यों नहीं बोला, या किसी लिबरल ने क्यों नहीं बताया आपको ये बात? क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल एजेंडा में फिट नहीं बैठता। अब इतनी हेट फैलाने के बाद और हिंदूज के राइट्स के बारे में बात करने के बाद मैं तो सेक्युलर रहा नहीं, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं चांटा भी मारूं तो तबलीगी चमाट मारूं।